अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी, जिसे आप लोग सैलेड भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है और आपके स्टमक के लिए भी बहुत ही अच्छी है। जैसे कि बकरा ईद गुजरी है तो हमने बहुत ही ज़्यादा मकदार में बीफ और मटन का गोश्त खाया है, तो उसके हिसाब से आपके ये स्टमक के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। वेट लॉस करने में भी आप लोग की बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी और साथ ही साथ आपकी स्किन को भी बहुत ज़्यादा साफ़ करेगी। तो आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो को लास्ट तक स्किप किए बगैर आप लोगों ने वॉच करना है। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी होगा कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको फ्री को देखने को मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमें चाहिए होंगे यहाँ पर टमाटर। जो हमारी इस रेसिपी की जान है वो है टमाटर। हम लोग सब्जियाँ खरीदते हैं तो आप लोगों ने ये करना है कि थोड़े से टमाटर ज़्यादा खरीद लेने हैं, क्योंकि इस टमाटर की रेसिपी से आप लोगों की जो चटनी है टमाटरों से बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज बनने वाली है। ये एक अदद मैंने टमाटर लिया है, इसको 4 हिस्सों में मैंने तकसीम कर दिया है, कटिंग कर लिया है और इसको एक साइड पे रख देंगे। और यहाँ पर हमें चाहिए लहसुन के चंद जवे, तो इनको भी मैंने अच्छे से छील लिया है, पील ऑफ कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एक अदद खीरा, इसको कटिंग कर लेंगे। लोग इनकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक टमाटर लिया है, तो आप लोग अगर चाहें तो ज़्यादा टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो इनको इस तरीके से हमने खीरे को अच्छे से वॉश करके इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लेना है। हमने इसको ऊपर से पील ऑफ नहीं करना, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा मकदार में विटामिन होते हैं, तो हम लोग इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। मैं थोड़ी थोड़ी आप लोग को कटिंग भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कटिंग करने में ईजी हो जाए। जी जनाब, हमारे पास जो एक अदद खीरा था, हमने इस तरीके से इसको चॉप शक्ल में हमने इसको कटिंग कर लिया। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से इजीली मैंने इसको चॉप कर लिया। इसको चॉप करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके मसाले रेडी होते हैं तब तक हम इसे इजीली कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक छोटे साइज़ का ऑनियन चाहिए। आप लोग देख सकते हैं मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ का लिया है। ये सारा ही हम ऐड करेंगे। तो इसको भी हमने ऊपर से जो इसकी स्किन है इसको अच्छे से पील ऑफ कर लेना है। इसकी कटिंग में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसकी कटिंग भी आप लोगों ने किस तरीके से करनी है और कितना आप लोगों ने इसे मोटा और कितना ही बारीक रखना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आपने इसको अंदर से कट लगा लेने हैं और कट लगाने के बाद आपने इसको स्मूथली कटिंग कर लेना है। इस तरीके से आपने इनको चॉप शक्ल में चॉप कर लेना है, क्योंकि सैलेड में चॉप ही अच्छा लगता है और इसका एक क्रंच सा भी बाकी रहता है। यहाँ पर मैंने ऑनियन को भी कंप्लीट कटिंग कर लिया है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स, ये जो आप लोगों की चटनी बन के रेडी होगी ना, आप लोग इसको किसी के साथ भी, राइस के साथ, रोटी के साथ ईजीली आप लोग इसको खा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ले लिया है पुदीना। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोगों ने नहीं लेना, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम इसे बस थोड़ा सा ही यूज़ करेंगे ताकि इसका ज़्यादा टेस्ट सैलेड में ना आए। तो बस इतना सी ही क्वांटिटी में मैंने अच्छे से वॉश करके इसको भी बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। और साथ ही हमारे सैलेड में मज़ीद खूबसूरती के लिए हमें थोड़ा सा हरा धनिया भी चाहिए होगा। तो थोड़ा सा हम हरा धनिया ले लेंगे। इसको भी आपने वॉश कर लेना है और ड्राई करने के बाद इस तरीके से आपने इसकी भी स्मूथली कटिंग कर लेनी है। बारीक बारीक आप लोगों ने कटिंग करना है इससे। धनिया और जो हमने यहाँ पर मिंट लिया है, इनकी बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी। और साथ ही साथ आपको एक ख़ास बात बताते चलो कि जो हरी मिर्च आपने लेनी है ना, ये बहुत ही स्पाइसी होती है। तो आप लोगों ने इसकी जो कटिंग है वो बहुत ही अच्छे से करनी है। ज़्यादा बड़ी कटिंग हो जाए तो इसको आपने दरमियान से ज़रूर कट लगाने हैं, ताकि एक बाइट में बहुत ज़्यादा मिर्ची ना आ जाए, तो इससे मुँह जल भी सकता है। तो इसलिए मैं इसको दरमियान से भी कट लगा लूँगी। इसकी कटिंग बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी सी करूँगी। इसको एक साइड पर रख देंगे। वेजिटेबल्स कटिंग हो चुके हैं। अब एक पैन ले लेंगे और इसमें हमने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। कुकिंग ऑयल ऐड करते साथ ही हमने इसमें जो टमाटर कटिंग करके रखे थे, हम इसमें वो टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर एक ही बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और 4 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। इनको मैंने दरमियान से भी कट नहीं लगाया, ऐसे ही रख दिया। और स्टीम पर आपने इसको रखना है। और देखिएगा स्टीम पर जब ये बनकर रेडी होंगे ना, तो माशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत ही फ्लेवरफुल होने वाला है। इसकी स्किन को हम इजीली ऊपर से रिमूव कर लेंगे। रोस्टेड इनका टेस्ट आएगा हमारे सैलेड में से। तो ये इतनी इस वक्त मक्खन की तरह नरम हो चुके हैं ना कि आपको इनको ग्राइंड करने की या कूटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैशर की हेल्प से ही आप इनको अच्छे से इजीली मैश कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इजीली स्मूथली मैं इनको मैश कर रही हूँ। अगर फिर भी आपसे ना हो तो आप इसको कूट भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी और इनको एक साइड पे रख देते हैं। और सबसे पहले हम लोग जो हमने वेजिटेबल कट किए थे उनको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने खीरा जिसको हमने चॉप कटिंग में कटिंग किया था उसे ऐड कर देते हैं एक बाउल में।
और साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगे ऑनियन। आपको पता है ऑनियन किसी भी रायते में, सैलेड में ऑनियन के बगैर तो कोई भी सैलेड और रायता बन ही नहीं सकता। तो साथ ही साथ हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, बहुत ही बारीक बारीक कटिंग की है मैंने। इसकी फ्लेवर के लिए थोड़ा सा पुदीना और खूबसूरती के लिए थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं, बस यही वो इंग्रेडिएंट्स हैं हमने जो इसमें ऐड किए। 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और मैंने 1/2 टीस्पून इसमें ऐड की है काली मिर्चें, ब्लैक पेपर। जिससे आपने यही मसाले ऐड करने हैं, इसके अलावा आपने यहाँ पर कोई भी मसाले ऐड नहीं करने। अगर आप लोग चाहते हैं इसको थोड़ा सा चटपटा और करारा बनाने के लिए आप इसमें 1 लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसमें 1 लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे ताकि जो सब्जियां हैं वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने टमाटरों का पेस्ट बनाया है रोस्ट करके स्टीम पर। तो देखिएगा इसका जायका कितना ही शानदार और कितना ही फ्लेवरफुल होने वाला है। इस चटनी की जो लुक है वो बहुत ही सॉसी सी बनकर रेडी होगी। अगर आप लोग इसको मज़ीद सॉसी बनाना चाहते हैं तो आप लोग एक की बजाय 2 टमाटर ऐड कर लीजिएगा। तो मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। इसको ऐड करने के बाद आप लोग अगर इसमें ऐड करना चाहें तो लेमन भी ऐड कर सकते हैं, रेड मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। तो आप लोग ये देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ही सॉसी लग रही है। तो लीजिए जनाब, हमारी जो यहाँ पर चटनी है, सॉसी चटनी है, सॉस वाली, वो बनकर रेडी है, बिल्कुल रेडी है। बहुत ही शानदार किस्म की और बहुत ही फ्लेवरफुल हमारी ये चटनी बनकर रेडी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आई होगी। आप लोग इसकी लुक्स चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरत है, इसका टेस्ट भी इतना ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो इसमें हमने कोई भी मज़ीद स्पाइसेस ऐड नहीं किए। आप लोग भी इसमें अगर ऐड करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। ये आपके स्टमक के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और साथ ही साथ आप इसे रोटी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, राइस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोग को बहुत ही पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई सजेशन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं आप लोग के लिए ऐसी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें। ऐसी वीडियोज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर किया करें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।